नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। तो इससे जुड़ी सारी बातों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि शारदीय नवरात्रि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्दी पड़ने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम इससे जुड़ी सारी इन बातों को जान लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो नवरात्रि के त्यौहार का हिंदुओं में विशेष महत्व होता है, जो 9 दिन पूरी तरह से माँ दुर्गा यानी कि देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित होता है, और जिसे हम शरद नवरात्रि के रूप में भी मनाते हैं। तो इस साल शरद नवरात्रि 7 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही है, और जो इसका समापन यानी कि जो समाप्ति होगी इसकी, वो 15 अक्टूबर शुक्रवार को समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि पितृपक्ष के समाप्त होने के अगले दिन शरद नवरात्रि शुरू होती है, और ये त्यौहार 9 दिन तक मनाया जाता है। और यह त्यौहार शारदीय नवरात्रि के रूप में भी लोकप्रिय है, और इन 9 दिनों के दौरान भक्त देवी दुर्गा को 9 रूपों की पूजा करते हैं। और आपको बता दें कि इस साल 8 दिन के लिए ही शारदीय नवरात्रि पड़ रहे हैं। तो आज चलिए हमको बता दें आपको शारदीय नवरात्रि की तारीखें। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 7 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू होगी और 15 अक्टूबर को इसकी समाप्ति होगी। तो चलिए हम बता दें आपको अगला आपको क्या करना है। तो नवरात्रि के दिन यानी गुरुवार को 7 अक्टूबर को आपको कलश लाकर स्थापित करना है। और मान्यता है कि यह त्यौहार महिषासुर नाम के एक भैंसे राक्षस पर माँ दुर्गा की विजय का प्रतीक है, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है महिषासुर का सफाया करने वाली। और माना जाता है कि उनके पास ब्रह्मा, विष्णु और शिव की संयुक्त शक्तियाँ भी हैं। तो अब मैं आपको बता दूं महाअष्टमी कब पड़ रही है। तो इस साल महाअष्टमी 13 अक्टूबर बुधवार को पड़ रही है, और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल चतुर्थी तिथि का क्षय होने से शारदीय नवरात्रि 8 दिन के पड़ रहे हैं, और ऐसे में 13 अक्टूबर को अष्टमी व्रत रखना उत्तम होगा, और इसीलिए नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ नवरात्रि का मुहूर्त। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अष्टमी 12 अक्टूबर को रात 9:47 से शुरू होगी, और 13 अक्टूबर को रात के 8:07 पर समाप्त हो जाएगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि नवमी तिथि कब है और इसका भी शुभ मुहूर्त क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल महानवमी तिथि 14 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रही है, और नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। तो अब मैं आपको बारी बारी नवरात्रि का पूरा कैलेंडर बता देती हूँ। तो पहला दिन यानी कि 7 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरा दिन 8 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरा दिन 9 अक्टूबर माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चौथा दिन 10 अक्टूबर को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। पाँचवा दिन 11 अक्टूबर यानी इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। छठा दिन यानी कि 12 अक्टूबर, इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। सातवां दिन 13 अक्टूबर को यानी कि इस दिन महागौरी जी की पूजा की जाएगी। आठवां दिन 14 अक्टूबर को, इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। और अगला यानी कि 9वां दिन, इस दिन 15 अक्टूबर है, और इस दिन दशमी यानी कि नवरात्रि पारण होगा, यानी कि दुर्गा विसर्जन होगा इस दिन। तो अब मैं आपको कन्या पूजन से जुड़ी कुछ बातें बता दूं। तो अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, और कन्या पूजन यानी कुमारी पूजा नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, और कुमारी पूजा को कन्या पूजा और कुमारिका पूजा के नाम से भी जाना जाता है। और धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि के सभी 9 दिनों में कुमारी पूजा का सुझाव दिया गया है, और नवरात्रि के पहले दिन केवल एक ही कन्या की पूजा करनी चाहिए, और प्रत्येक दिन एक कन्या को जोड़ना चाहिए। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 2 से 10 वर्ष की कन्याएं कुमारी पूजा के लिए उपयुक्त हैं, और 1 वर्ष की कन्याओं से बचना चाहिए। 2 या 2 साल की लड़कियां दुर्गा के विभिन्न रूपों की प्रतिनिधित्व करती हैं, और इन्हें नाम दिया गया है कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शांभवी, दुर्गा, भद्र और सुभद्रा। तो ये थी कन्या पूजन से जुड़ी बातें, और इस वीडियो में मैंने आपको नवरात्रि की तारीख और पूजा कैसे की जाएगी, और जो है कलश आपको कब रखना है, किस दिन क्या है,
किस दिन किस माता की पूजा करनी है, आपको कन्या पूजन किस दिन करना है, इन सब से जुड़ी सारी बातों को बता दिया है। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।